अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शाही टुकड़े की रेसिपी, जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही यम्मी और बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाते हैं। जब भी आपका मन हो आप स्लाइस डबल रोटी मंगवाएं और दूध आपके घर में हमेशा मौजूद होता है, तो जल्दी से झटपट से बना लें। बहुत इजी तरीके से आपको सिखाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं और हमारे बहुत ही प्यारे अच्छे से सब्सक्राइबर हैं, ये उनकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन समझ गए होंगे कि मैं आज उनको ये सिखा रही हूँ। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक आधा अंडा और इस अंडे को मैं बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। इतना बीट करना है हमें कि इसमें थोड़ी सी फोम आ जाए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप 2 अंडे भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास 5 से 6 स्लाइस हैं, तो इस वजह से मैं एक अंडा ही इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास 6 अदद स्लाइस हैं डबल रोटी के। अब ये आपके ऊपर है कि आप छोटा स्लाइस लेना पसंद करते हैं या बड़ा। मेरे पास ये वाले स्लाइस हैं, देख लें आप। अब इसको मैं अंडे की और इसकी मदद, स्पून की मदद से इस पर मैं अप्लाई करूँगी अंडे को। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से अंडा लगा रही हूँ। अगर मैं पूरे डबल रोटी को मैं अंडे में डीप कर लेती तो ये सारा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेती डबल रोटी, जिसकी वजह से हमारा अंडा एक ही ब्रेड में पूरा हो जाता। लेकिन हम इसको इस तरह से लगाएंगे तो हमारी बचत भी हो जाएगी और अच्छे तरीके से लग भी जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी लिक्विड एब्जॉर्ब करती है डबल रोटी। तो स्पून की मदद से मैं इस तरह से लगा रही हूँ दोनों साइडों से अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप 2 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरा एक अंडे में ही काम हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लेंगे पूरे अंडे को। बहुत अच्छे से सारी जगहें हम इसकी ढक देंगे अंडे से और बहुत अच्छी तरीके दोनों तरफ से हम इसको लगा देंगे और रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है चूल्हे पर। दूध मेरे पास है 1 लीटर। इस तरह से मैंने दूध रखा है अभी चूल्हे पर, और इसमें मैं डालूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी शामिल करूँगी मैं। तकरीबन मैंने 1 प्याली ली, क्योंकि इसमें मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा तेज़। और यहाँ पे मैं 1 पिंच के बराबर फूड कलर शामिल कर रही हूँ, यानी कि ज़र्दा कलर। और इसको अच्छे से हम हिला लेंगे, इस पे बॉइलिंग आने देंगे हम। और जब तक हम इसको हिलाते रहेंगे, जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। आप चख के देख लीजिएगा आपको कितना मीठा पसंद है। बस इसमें बॉइलिंग आ गई है बहुत अच्छी सी, और इसको मैंने धीमा कर दिया है चूल्हे को। अब मैं पैन लूँगी है, उस पर डालूँगी घी, क्योंकि ये घी में ही फ्राई होते हैं, ये तेल में बिल्कुल फ्राई नहीं होते ये। जब ये हमारा मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें जो हमने अंडा लगा कर ब्रेड को रखा है उसको उठा के मैं इसमें स्लाइस कर वो कर लूँगी। आगे पीछे से इसको हम अच्छे तरह अलटते पलटते इसको हम सेंक लेंगे बहुत अच्छे से, जब तक कि हमारा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और नॉर्मल आंच में ही करेंगे, और अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो आपके थोड़े जले जले से हो जाएंगे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ लाइट गोल्डन चाहिए कलर। और दूध को मैंने पकते हुए ही रखा है, चूल्हा बंद नहीं किया है, इस बात का ख्याल रखिएगा आप। जब हमें लगेगा एक साइड हमारी हो गई तो मैं दूसरे साइड पलट दूंगी। बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाते हैं। जब भी लगे आपको घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको कुछ मीठा समझ नहीं आए, तो आप फटाफट से ये बना लें। सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। ये देखिए कितना शानदार से इसका गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही अच्छा सा। अब जो मेरे दूसरे चूल्हे पर दूध पक रहा है, ये उठाऊंगी मैं इसको अच्छे से निथार के और इसको इसमें शामिल कर दूंगी। याद रहे आपका दूध बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये इस तरह से मैं इसको डाल दूंगी और थोड़ी सी देर के लिए इस तरह से डीप करूंगी मैं। आपको इजीली जिससे अच्छा लगे आप उस कप चीज़ से पलट दें इसको, और कोशिश करें आपका उठाते वक्त टूटे ना। और जिस चीज़ में आपको सर्व करना हो आप उसको डायरेक्ट उसी चीज़ में निकालेंगे, वरना ये लिक्विड होके एब्जॉर्ब कर लिया है इसने दूध को, तो बिल्कुल आपके हाथ में आ सकती है, बिल्कुल टूट सकती है ये डबल रोटी। तो एहतियात के साथ हमें उठाना है, और जिसमें आपको सर्व करना है आप डायरेक्ट उसी में निकालें। ये देखिए मैं इसमें निकाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और सारे मैं तल तल कर इस तरह से रख रही हूँ इसमें डुबो कर। और दूध हमारा मुसलसल पक रहा है धीमी आंच में, और आपका दूध इस तरह से गाढ़ा भी हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने इस तरह से सारे निकाल लिए हैं, और इस तरह से मैंने इसको सर्व कर दिया है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं बादाम और पिस्ते डाल रही हूँ। यह ऑप्शनल है, आपको अच्छे लगते हैं तो डालें। और इतना इसका जो दूध बच गया है वो मैं इसके ऊपर ही अप्लाई कर दूँगी, सारा डाल दूँगी मैं इस पर दूध जितना भी है। तो ये देखें ये बनकर मेरे तैयार हो गए हैं बहुत अच्छे से शाही टुकड़ों की रेसिपी। इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी तो मैंने आपको सिखा दी है ये। बहुत ईज़िली और बहुत कम वक्त में बनकर तैयार हो जाती है ये दावतों में, और आप लंच में भी आप बच्चों को दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल ना भूलिए।